नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है और मैं इंडिया में बायोलॉजी एजुकेटर हूं। तो ये जो वीडियो है हम इसमें देखने जा रहे हैं कि स्टेम जो है, स्टेम में किस काइंड के मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब जैसे ही आप स्टेम सुनते हैं ना, तो आपके दिमाग में तुरंत एक स्ट्रक्चर आता है कि जैसे एक प्लांट है और प्लांट के ऊपर ऐसे वुडी स्ट्रक्चर निकल रहा है और वुडी स्ट्रक्चर में बहुत सारी ब्रांचेज है, ब्रांचेज में लीफ है, फ्लावर है, सब कुछ है, राइट। लेकिन हमेशा जो स्टेम होता है ऐसे ही नहीं होता है, उसमें एक बड़ी डाइवर्सिटी होती है, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। यही मॉडिफिकेशन हम अभी देखने जा रहे हैं। तो देखो, पहला जो मॉडिफिकेशन है ना, ये है अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल क्या है? पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, जमीनकंद है, कोलोकेशिया है। जैसे आप ये देखो, पोटैटो को देखो, ये पोटैटो देखो, इसमें पोटैटो में छोटे छोटे पॉइंटेड आईज दिख रहे हैं। ये आईज जब भी इसको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिलेगा ना, तो इसी आईज से ही लीफ वगैरह जो भी है वो डेवलप हो जाएंगी। तो ये क्या है? ये एक्चुअली मॉडिफाइड स्टेम है। ये पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है। स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम नहीं होता, याद रखना। स्वीट पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड रूट होता है, राइट। तो एक तो हो गया पोटैटो। दूसरा ये देखो, ये मैं जिंजर का भी सैंपल लेके आया हूं। जिंजर, ये देखो जिंजर में भी है, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। अब आप पूछोगे कि सर ये मॉडिफाइड स्टेम कैसे है, क्या प्रूफ है? तो ये देखो, इसमें आपको क्लियरली नोड्स और इंटरनोड्स दिख रहे हैं ना। तो ये नोड और इंटरनोड ही तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये स्टेम है। हाँ देखो, आप नोड और इंटरनोड दिख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ये देखो, ये टर्मरिक है, हल्दी है, ये देखो टर्मरिक है। टर्मरिक में भी नोड इंटरनोड दिख रहे हैं ना आपको, कच्चा हल्दी है ये नोड इंटरनोड दिख रहे हैं ना। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारे अंडरग्राउंड स्टेम का, राइट। और ये है कोलोकेशिया। देखो, कोलोकेशिया का मैं सैंपल लेके आया हूं, राइट, कोलोकेशिया। और इसमें भी आप क्लियरली देखो, नोड और इंटरनोड दिख रहे हैं ना। तो यही तो प्रूफ है कि ये हमारा स्टेम है। यस, ये हमारा स्टेम है। अब ये नेचर ने ये अंडरग्राउंड स्टेम क्यों बनाया है? ये देखो, ये अंडरग्राउंड स्टेम में पहली बात तो ये प्लांट जो है अंडरग्राउंड स्टेम में अपने फूड को स्टोर करते हैं। दूसरी बात ये कि अंडरग्राउंड स्टेम के बल पे ये पूरा 12 मास पूरे साल जिंदा रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? जब भी एडवर्स कंडीशन आए ना, तो ऊपर वाला जो लीफी पार्ट है वो डेड हो जाएगा और प्लांट इसमें सुसुप्तावस्था में रहेगा। और जब भी प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन मिला, टेम्परेचर मिला, ह्यूमिडिटी मिला, तो फिर से प्लांट यहां से ग्रो कर जाएगा। तो ये तो होते रहता है प्लांट में, राइट। दूसरा एग्जांपल है हमारा स्टेम टेंड्रिल का। टेंड्रिल क्या होता है? ये स्लेंडर स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, राइट। और ये हमेशा डेवलप कहां से होता है? ये डेवलप होता है प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ के एक्सिल से। ये देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखो, ये एक प्लांट है और ये प्लांट का लीफ है। लीफ जो स्टेम से जिस पार्ट से अटैच होता है उसी को बोलते हैं ना एक्सिल। अब इस एक्सिल पे आप देखो, यहीं पे तो लीफ अटैच्ड है। ये देखो, ये लीफ यहीं पे तो अटैच है ना, इस एक्सिल पे देखो। ये आपको स्लेंडर स्पाइरल स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? ये जो स्लेंडर स्पाइरल स्ट्रक्चर है, इसे ही हम कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल का काम क्या होता है? ये प्लांट का जो स्टेम है बहुत वीक है, तो इसे ग्रो करने के लिए हमेशा कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। ये टेंड्रिल है, अपने सपोर्ट में चारों तरफ कॉइल कर जाता है और इसी के बल पे हमारा प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेम टेंड्रिल। ये स्टेम टेंड्रिल कहां से डेवलप हुआ? ये एक्चुअली प्लांट जो लीफ का जो एक्सिल था, वहां पे एक टिश्यू होता है, उसे कहते हैं एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड होता है ना, एम्ब्रियोनिक टिश्यू है। ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू वो कई टाइप के ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट हो सकता है। जैसे लीफ में भी डिफरेंशिएट हो सकता है, ब्रांचेज में डिफरेंशिएट हो सकता है, और ऑफकोर्स टेंड्रिल्स में भी डिफरेंशिएट हो सकता है, राइट। तो ये हमारा स्टेम टेंड्रिल। और स्टेम टेंड्रिल का एग्जांपल क्या है? कुकुम्बर है, गॉड जितने भी होते हैं ना, कुकुम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलन है। जैसे ये है हमारा पंपकिन। आई एम सॉरी, मैंने ये जो पंपकिन है इसको ग्रो करने से पहले ही किल कर दिया। ओके, तो ये है हमारा स्टेम टेंड्रिल। जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स। थॉर्न्स मींस कांटे। अभी कांटे का क्या सीन है? आप देखो, कांटे क्या होते हैं? ये वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और स्पाइनी पॉइंटेड होता है। चुप जाए तो बहुत दर्द होता है भाई। अब ये कहां होते हैं? ये देखो, आप कांटे देख रहे हो इस प्लांट में आप कांटे देख रहे हो। अगेन आप इस कांटे को देखो, ये कांटे भी जो है ना, ये जो लीफ है, लीफ के एक्सिल से डेवलप हो रहा है।
अब लीफ का जो एक्सिल है यहाँ पर एक्सिलरी बड होता है, उसी एक्सिलरी बड से एम्ब्रियोनिक टिश्यू से मॉडिफिकेशन के बाद से हमारे थॉर्न बनते हैं। ये थॉर्न का काम क्या होता है स्टूडेंट? थॉर्न का काम क्या होता है? इस प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कोई भी हार्बीवोरस जाके ऐसे मुंह नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि ये थॉर्न जो है ना चुप जाएगा, राइट। तो हमारा थॉर्न हुआ, और थॉर्न का एग्जांपल क्या है? सिट्रस प्लांट। सिट्रस प्लांट जो प्लांट जिनमें सिट्रिस, उसके फ्रूट में सिट्रिक एसिड ज्यादा होता है, सिट्रस प्लांट बोलते हैं। जैसे लेमन है, ऑरेंज है, राइट। तो ये जो है, ये मैं लेमन लेके आया, ये देख रहे हो छोटा सा लेमन ग्रो कर रहा है यहाँ पे, यस। तो ये लेमन लेके आया हूँ, स्टेमन में, लेमन में आप स्टोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, उनका जो स्टेम होता है वो फ्लैट होता है और सिलिंड्रिकल होता है। अब ऐसा आप कहां देखोगे? फ्लैशी, थोड़ा सा मोटा मोटा सा फ्लैशी और सिलिंड्रिकल। नागफनी सुना है आपने? तो नागफनी में तो ऐसे ही होता है ना, फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम होता है, वो लीफ नहीं होता। हरा रंग का जो नागफनी का पोर्शन देखते हो उसका स्टेम होता है, राइट। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल आप देख लो, यूफोर्बिया है, अपुंशिया है, राइट। अब क्या है कि इसका क्या फंक्शन होता है? ये उस प्लांट्स में होता है ना जो एरिड सिचुएशन में ग्रो करते हैं, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है। और दूसरी बात ये है कि ये स्टेम का काम तो इसमें जो कांटे होते हैं ना वो वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैशी होता है, राइट। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, अपुंशिया एंड यूफोर्बिया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं कुछ और एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे देखो, अंडरग्राउंड स्टेम की बात देख लो, जैसे ग्रास है और स्ट्रॉबेरी में। ये देखो, ये ग्रास मैंने लिया है। अब इस ग्रास को देखो, ये ग्रास का ये जो है मेन रूट है। 1 सेकेंड, ये ग्रास का मेन रूट है और ये जो है ये मेन प्लांट है। अब ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये ऊपर होता है, बाकी सारा पोर्शन अंडरग्राउंड होता है। अब एक्चुअली होता क्या है, ये है मेन प्लांट, मेन जो स्टेम है ये है। यहां से ये नए नीच, राइट, नए रिसोर्सों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इसमें ग्रोथ होगा, ये फैलेगा, दूर दूर तक जाएगा। और इससे फायदा पता है क्या होता है? इस अंडरग्राउंड स्टेम का फायदा पता है क्या होता है? ये देखो, हर नोड से यहां पर रूट डेवलप हो रहा है, राइट। और इससे फायदे देखो, हर नोड पे रूट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो आप ध्यान से, यहाँ पर देखो रूट डेवलप हुआ, यहाँ पे भी रूट डेवलप हुआ, यहाँ पे भी रूट डेवलप हुआ। इससे फायदा क्या है कि अगर मेन प्लांट का डेथ भी हो गया ना, तो बाकी बचा हुआ प्लांट है वहां आराम से सर्वाइव कर लेगा। तो नए रिसोर्सों को, नई नीच को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस प्लांट के पास आता है अंडरग्राउंड स्टेम, राइट। और इसका एग्जांपल क्या है? ग्रास है, स्ट्रॉबेरी, राइट। अब हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, बनाना की बात करते हैं। स्टूडेंट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, आप देख लो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि इनका जो लेटरल ब्रांच होता है बिल्कुल जो बेस है वहां तक होता है। जैसे आप ये देखो, ये बनाना का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज देखो, ये बनाना का लेटरल ब्रांच है, आप देखो बिल्कुल नीचे तक है कि नहीं, बिच्छू इसके बेसल पार्ट तक है कि नहीं। तो बनाना में, पाइनएप्पल में, क्रायसैंथेमम में इसके स्टेम का जो लेटरल ब्रांचेज होते हैं ना, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बेसल पार्ट से बाहर की तरफ निकलते हैं, राइट। जैसे आप ये देख लो, मैं अगर इसको खींचूंगा ना, मैं इसको खींचूंगा तो ये नीचे तक चला आएगा, बिल्कुल नीचे तक चला, ये देखो पूरे नीचे तक चला आएगा, हाँ, राइट। ये है बनाना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स में ऐसे क्या होता है कि वहां पर जो नोड और इंटरनोड होते हैं, और नोड से लीव्स जो है रोस्टी लाइक अपीयरेंस में आते हैं, छोटे छोटे इंटरनोड होते हैं, और जो नोड होते हैं वहां से जो लीफ होते हैं रोस्टी लाइक अपीयरेंस से गोल गोल सा फैला हुआ अपीयरेंस में आते हैं। और जैसे हमारा हिकोर्निया, जलकुंभी, राइट, पिस्टिया, देख लो आप, ये मैं जलकुंभी का भी सैंपल लेके आया हूं, देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये है इंटरनोड, और यहां पर नोड है, यहां पर नोड है। अब हुआ क्या, इंटरनोड तो छोटा ही है, लेकिन जहां पर नोड है वहां पर देखो बिल्कुल ऐसे रोस्टी अपीयरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पर रोस्टी अपीयरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, लीफ का रोस्टी अपीयरेंस है ना। ये है एक एग्जांपल हाइड्रोफाइटिक प्लांट का, ये है हमारा एक कोर्निया। तो ये था डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन स्टेम, दिस ऑल आर मेजर काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।